माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद कर रहे हैं यार बहुत एंजॉय करके आप लोग आजकल घर में रह रहे होगे। और क्योंकि चूंकि टेंशन हो रहा होगा सर काउंसलिंग क्या होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आपका होम स्टेट है उत्तराखंड, फिर भी आप उत्तराखंड का कटअप नहीं ला रहे हो। उत्तराखंड का कटअप मैं पूरा डिटेल में लेकर आया हूँ उस वीडियो में। मैं एक बार बता दूं कि चूंकि 2024 की काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे हमारे पास स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, डिम्ड हो या फिर आपके पास प्राइवेट कॉलेज हो, सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में और अपना मन पसंदीदा कॉलेज पा सकते हो। तो आइए सबसे पहले आपको बता दूं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ना कैसे है। उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए आप, या डाउनलोड करिए चंद्रहास सर ऐप। यहाँ से भी ऐप पे जाके डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या यहाँ से अकाउंट डिटेल लेके और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जब बात करते हैं तो हम लोग सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और देहरादून की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो इनका कटअप किस तरह से रहा है लास्ट ईयर, तो यहाँ राउंड 1 में देखोगे तो दून जो है वो आपका 612, 610 और 611, मतलब इस साल भी दून मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटे से जो है वो 615 से नीचे मिलने वाला नहीं है। अगर आपका 615 नंबर आपका बन रहा है तो निश्चित तौर पे फर्स्ट राउंड, सेकंड या थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं आपको दून मेडिकल कॉलेज अलॉट होने की संभावना है। और अगर 620 नंबर तक जा रहा है तो 100% है कि आपको राउंड 1 में ही कॉलेज मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीएमसी हल्द्वानी का, तो हल्द्वानी का कटअप और दून मेडिकल कॉलेज, जो कि बच्चे जो है वो दोनों को पसंद करते हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पुराना है, दून मेडिकल कॉलेज थोड़ा नया है, लेकिन दून इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि राजधानी है। बट हल्द्वानी साइड के जो बच्चे हैं, नैनीताल साइड के जो बच्चे हैं, उधर के बच्चे जनरली हल्द्वानी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में दून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी का कटअप में अगर आप लास्ट 2 ईयर का देखोगे तो उसमें एक ही 2 नंबर का मार्जिन आपको दिखाई देता है हर एक राउंड में। इससे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करते हैं जीएमसी हल्द्वानी का तो 612 पे राउंड 1, 611 राउंड 2, 611 राउंड 3 है। वहीं पे देखो आपके पास गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे गढ़वाल का बात करेंगे तो यहाँ पे या 599, 596, 589 पे गया हुआ लास्ट राउंड में। और आपके पास शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा जो आपके पास दिख रहा है, जो कि नया मेडिकल कॉलेज है, अभी तक यहाँ से दूसरा ही बैच चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कटअप थोड़ा सा लो रहेगा। यहाँ पे ये 584 पे जाके क्लोज हुआ है। मतलब इस साल अगर आपके पास हरिद्वार आता है तो ये क्लोजिंग मार्क्स आपका हरिद्वार के लिए हो सकता है। मतलब 590 मार्क्स तक अगर आप इस साल उत्तराखंड से ला रहे हो तब इस टाइम आप सेफ समझ सकते हो। अदरवाइज रैंक आने के बाद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल सकता है उत्तराखंड के कटअप में। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हिमालयन इंस्टीट्यूट हो गया, श्री गुरु राम राय हो गया, गौतम बुद्धा हो गया, ये सब वो कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में उत्तराखंड वालों के लिए फीस का रिबेट है। तो ऐसे केस में इनका कटअप क्या रहेगा उत्तराखंड वालों के लिए देख सकते हो। यहाँ पे हिमालयन में 468 दिख रहा है, 464 और 418 दिख रहा है। यहाँ पे देखो आप श्री गुरु राम राय SGRR में देखोगे 267 पे भी मिला हुआ है। गौतम बुद्धा में देखोगे तो ये 286 पे भी मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पैकेज देखते हो तो चूंकि पैकेज यहाँ हाई है, और इस बार अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 2 प्राइवेट कॉलेज उत्तराखंड में भी और आने जा रहे हैं। तो इसका एक अच्छा एडवांटेज आपको इस साल देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग यूआर कैटेगरी के बाद EWS की बात करें तो EWS के कटअप में भी थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। EWS का कटअप चूंकि लो जाता है जनरल कैटेगरी से, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स नीचे लगभग आ सकता है कटअप। 15 से 20 नंबर मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी से इसका कटअप वेरी करेगा ही करेगा। 15 नंबर तो एटलीस्ट मान लीजिए एकदम कम से कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप GMC दून देखोगे तो जो दून है वो 587 पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। थर्ड राउंड के लिए कोई सीट नहीं बचा था। GMC हल्द्वानी का देखो लास्ट यहाँ पे देखो 589 पे मिनिमम अलॉटमेंट है। यहाँ पे गढ़वाल का देखो, श्रीनगर गढ़वाल का 571 यहाँ पे मिनिमम अलॉटमेंट दिख रहा है। और अल्मोड़ा का अगर आप देखोगे तो 568 यहाँ पे जो है वो मिनिमम अलॉटमेंट आपको दिख रहा है। तो मतलब आप मान के चलिए कि इस बार भी 575 अगर आपका EWS में है तब उत्तराखंड में आप सेफ जोन में चलोगे। अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी आपके लिए भी आ सकती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला कैटेगरी OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी का अगर आप कटअप देखोगे तो बहुत बड़ा वेरिएशन आप कहोगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन EWS और OBC का कटअप ऑलमोस्ट सेम चलेगा। सिर्फ 4-5 नंबर OBC का कटअप EWS से ज़्यादा रहेगा अगर मैं कॉलेज वाइज बात करूं तो। जैसे दून मेडिकल कॉलेज आप देखोगे तो ये आपके पास 592 पे जाके क्लोज हुआ है लास्ट राउंड 3 में। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे GMC हल्द्वानी तो हल्द्वानी आपके पास 592 पे मिला हुआ है।
गढ़वाल का देखोगे अगर तो यहाँ गढ़वाल में आपके पास 578 पे अलॉटमेंट हुआ है, अल्मोड़ा देखोगे तो 572 पे हुआ है। प्राइवेट में अगर आप देखोगे तो प्राइवेट में कट ऑफ का वेरिएशन काफ़ी रहता है, यहाँ से आपको कट ऑफ प्राइवेट का दिख सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा डेंटल कॉलेज तो चूंकि बहुत कम में भी डेंटल मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप एमबीबीएस के लिए भी चाह रहे हो प्राइवेट, तो गौतम बुद्धा भी आप देखो सबसे मिनिमम स्कोर 143 पे मिला हुआ है। तो अगर बजट आपके पास है तो आप यहाँ सोच सकते हो। हाँ, गौतम बुद्धा मेडिकल कॉलेज भी एक्चुअली अभी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब वैसा, पहले इसका नाम अलग था, मैं आपको बताऊं तो सुभारती हॉस्पिटल के अंदर ही आता था, अब इसको गौतम बुद्धा चिकित्सालय हॉस्पिटल कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हालांकि हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी सारा कुछ है, ऑन रोड कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ हाईवे पे एकदम बिल्कुल कॉलेज है। और लेकिन अभी अगर पूरी तरह से प्रोफेसर वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट के टीचर बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये मैंने जो करीब से इस कॉलेज को देखा इसलिए बता रहा हूँ आपको। लेकिन फी पैकेज की बात करोगे तो 18 से 20 लाख मान के चलिए पर ईयर जाएगा। इसी के इस कॉलेज के थोड़ा आगे अभी इस साल जो है नया एक मेडिकल कॉलेज ग्राफिक एरा भी आ रहा है, तो ग्राफिक एरा आने से निश्चित तौर पे आपको गौतम बुद्धा ग्राफिक एरा का एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का कटअप देखो, दून मेडिकल कॉलेज के लिए 453 नंबर, इस साल भी 460 नंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 460 पे दून मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना होगी। हल्द्वानी भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है, हालांकि 432 पे भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, ये देख रहे होगे, ठीक है ना। इसके बाद गढ़वाल में देखोगे तो 618 नंबर यहाँ पे श्रीनगर में, और अल्मोड़ा की बात करें तो 411 नंबर, मतलब 420 नंबर जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कटअप दिया था उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड का एससी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कटअप 420 हो सकता है। यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर उत्तराखंड में कॉलेज चाहिए तो हमें एटलीस्ट 420 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अगर इतना नंबर आ रहा है तो 100% है कि आप इस रेंज में हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का कटअप भी देखोगे तो एसटी कैटेगरी का कटअप थोड़ा सा आपको वेरिएशन करता हुआ दिखेगा। दून मेडिकल कॉलेज 439 पे क्लोज हो रहा है, हल्द्वानी देखो 424 पे क्लोज हो रहा है, गढ़वाल 408 और 399 पे भी क्लोज होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो 387 पे दिख रहा है। मतलब अगर एसटी कैटेगरी है और 400 नंबर इस साल स्कोर कर रहे हो तो भैया 100% श्योर हो जाओ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। लेकिन अगर 400 से नीचे हो तो आपको वेट करना पड़ सकता है लास्ट राउंड की काउंसलिंग में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मेरे दोस्त आपको एक बात और दिमाग में रखना है कि सर इनकी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग किस हिसाब से रखी जाएगी, हर राउंड में कैसे अपग्रेडेशन किया जाएगा, कैसे कॉलेज को छोड़ेंगे हम लोग, कैसे अपग्रेड करेंगे, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया में, ये दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या डाउनलोड करिए चंद्रहासर ऐप, और चंद्रहासर ऐप से भी डायरेक्टली आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा आपको लगे आप उस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि पूरे इंडिया से मैक्सिमम बच्चे जो है वो इस टाइम हमारे साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं। होप सो कि हम भी आपको बेस्ट सेवा देके आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में भेज सकें। थैंक यू।